को देखते हुए उमर ने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग कर डाली है। मोदी श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली बनाने के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली श्रीनगर में मनाने का फैसला किया तो उमर अब्दुल्ला के कान खड़े हो गए। जनवरी में चुनाव है और मोदी के आने से कहीं माहौल बीजेपी हक में और उनके खिलाफ न बन जाए, इसलिए उमर ने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने का राग फिर से छेड़ दिया। I understand the army has reservations, the Ministry of Defence has reservations. We can agree to disagree, but that doesn't stop me from talking about it. जवाब में बीजेपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से सेना नहीं हटाई जा सकती है। न केवल देश की सुरक्षा के लिए बल्कि जम्मू और कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए आज ये जरूरी है कि वहां पर जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे अर्ध सैनिक बल हैं, वहां पर रहने चाहिए। इसके बाद उमर ने बाढ़ से मची तबाही से निपटने के लिए 45,000 करोड़ का पैकेज देने की मांग रख दी। Look, the Prime Minister is coming on Diwali. I don't want to get into any sort of political debate on this issue by undermining this visit. The fact is he is coming. He says that he is coming to express solidarity with the flood-affected people of Jammu and Kashmir. As I said, I hope that his visit means that the package is going to be accepted and announced. कश्मीर में आई तबाही के बाद प्रधानमंत्री ने खुद प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और केंद्र की ओर से बचाव और राहत में मदद मुहैया कराई थी, मगर राज्य में चुनाव आ रहे हैं, लिहाजा राजनीतिक दल नरेंद्र मोदी के दौरे और सेना के अधिकार कम करने की उमर की मांग को चुनावी चाल बता रहे हैं। तो कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने वाला है और तमाम राजनीतिक दल जो भी कदम उठा रहे हैं वो इलेक्शन को सामने रखकर उठा रहे हैं। ड्राउनिंग मैन, जो आदमी डूबता है वो तिनका का सहारा भी लेता है। ये है हमारे उमर अब्दुल्ला साहब का हिसाब। उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तनातनी कोई नई नहीं है। वहीं बीजेपी और आरएसएस कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर पर अब्दुल्ला खानदान का हक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है AFSPA। दरअसल अशांत क्षेत्र में सेना को विशेष अधिकार देने वाला ये कानून है। जम्मू कश्मीर में भी ये कानून लागू है। सेना का अधिकारी चेतावनी के बाद गोली तक चला सकता है। सेना का अधिकारी बिना वारंट घरों की तलाशी ले सकता है। कश्मीर में सेना विरोधी तत्व AFSPA का विरोध करते आए हैं। उमर ने चुनावों से पहले AFSPA हटाने की मांग अब कर डाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ रहे हैं। अजय, चाहे दिवाली हो या फिर ईद, चाहे AFSPA का मुद्दा हो, चाहे उसके बाद पैकेज का मुद्दा हो, और अब लगता है कि अनुच्छेद 370 रह गया, वो भी उठा लिया जाएगा, यानी राजनीति से बात कोई नहीं आने वाला है। देखिए, बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जब हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं और उसके बाद मोदी जम्मू कश्मीर की तरफ मुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बात की जाए या पैंथर पार्टी की बात की जाए, डर साफ झलक रहा है और कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते जिसके बल पे उन्होंने अपनी सरकार की शुरुआत की थी, जिसके बल पे उन्होंने अपनी सियासत पिछली बार चमकाई थी। तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की इस विजिट को इसलिए घेरने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है शायद अलगाववादी नेताओं ने जो है बाइकआउट की बात की है, कश्मीर बंद की कॉल दी है। बीजेपी का कहना है कि ये जो अलगाववादियों की कॉल नहीं है, ये जबकि बल्कि सरकार भी कहीं ना कहीं पीछे है टेक्निकली, तभी जो है कश्मीर बंद की कॉल दी गई है। तो कहीं ना कहीं मोदी की इस विजिट को बिल्कुल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। सुनो इंडिया में और भी खबरें हैं जिनका हम रुख करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ा है।